जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फौजी यूट्यूब गुरुजी में। मैं सुभाष चंद्र जोशी आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद RBI ऑफिस अटेंडेंट के रिगार्डिंग एक वीडियो मैं ये बना रहा हूं, क्योंकि काफ़ी लोगों के कॉल और काफ़ी लोगों की क्वेरीज आ रही हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा और इन जितने रीजन्स का आ चुका है बाकी रीजन्स का क्यों नहीं आ रहा है। तो इस पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे जानने की कि रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है और कब तक अब रिज़ल्ट आ सकता है। तो वीडियो शुरू करूं इससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उनको भी यह जानकारी मिल सके। तो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि अभी जो लास्ट RBI ऑफिस अटेंडेंट का रिज़ल्ट आया है वह 22 फरवरी को आया है। किसका? जम्मू एंड कश्मीर के ऑफिस का 22 फरवरी को। और यह जो रिज़ल्ट स्टार्ट कब से आना शुरू हुआ है, यह हुआ है 17 फरवरी से। 17 फरवरी से 22 फरवरी के बीच में 5 दिन या 6 दिन यह रिज़ल्ट आना जारी रहा, मतलब इस बीच यह रिज़ल्ट आता रहा। सबसे पहले जयपुर, उसके बाद गुवाहाटी का 17 तारीख को आ गया। तो सभी ने ये सोचा कि आज रात में लगभग सभी का आ जाएगा, लेकिन 17 को सिर्फ 2 का ही आया। फिर 18 तारीख को पटना, चंडीगढ़, हैदराबाद, भोपाल एंड रायपुर और चेन्नई, इन 6 रीजन्स का आया, जिसमें भोपाल और रायपुर एक ही रीजनल ऑफिस हैंडल करता है। तो फिर लोगों को उम्मीद जगी कि अब लगभग सभी का आ जाएगा, लेकिन फिर 18 के बाद रिज़ल्ट नहीं आया और 22 तारीख को जम्मू का रिज़ल्ट आकर अब साइट 22 तारीख से RBI ऑफिस अटेंडेंट का रिज़ल्ट पब्लिश नहीं कर रही है। अब उसके बाद 8 मार्च को एक आया है, जो कि बहुत पहले से पेंडिंग RBI अहमदाबाद रीजनल ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड का रिज़ल्ट था। तो इन जो डेट्स का गैप और ऑफिसेस का रिज़ल्ट देखकर एक बात यह समझ में आ रही है कि जिसके पास रिज़ल्ट कंप्लीट था उन्होंने अपने हिसाब से दे दिया है। 17 से 22 के बीच का इतना गैप सभी रीजन्स में पहले भी एक रिज़ल्ट में रहता था कि 5-6 दिन का आगे पीछे किसी भी रिज़ल्ट में रहता था। अब 22 से लेकर आज हो गई है 13 मार्च, लंबा समय हो चुका है। अब और रीजन्स का रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो उसका कारण इन्होंने अपने रिजल्ट्स में लिखकर दिया हुआ है। देखिए, जैसे लास्ट हम देखते हैं जम्मू का रिज़ल्ट, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है इन्होंने। आप इस जब रिज़ल्ट के इसके पूरे नोटिस को पढ़ेंगे तो जो सेकेंड लास्ट लाइन है वहाँ से स्टार्ट है, दिस रिज़ल्ट इज़ सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ सिविल राइट पेटिशन नंबर 8886/2021 श्रीमती आर राघ्य रेखामणि विस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिफोर द हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अमरावती एंड सिविल राइट पेटिशन नंबर 16523/2021 श्री बेंजामिन डैनी राजा विस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिफोर द हाई कोर्ट ऑफ मद्रास बेंच एट मदुरई। मतलब ये है कि इन लोगों ने इस पिटीशन जो हुई है इसके आधार पर जो भी निर्णय लिया गया होगा, इस पिटीशन के आधार पर, इस जो केस किया है, इस केस में जो भी एलिगेशन था कैंडिडेट का RBI के ऊपर, RBI को हाई कोर्ट के आदेश पर उस एलिगेशंस को दूर करने का निर्णय दिया गया। और यह सभी रीजनल ऑफिस यह दावा कर रहे हैं, यह वो लोग आउटकम लिख कर दे रहे हैं कि हमने इस केस के अगेंस्ट लिए गए निर्णय को आउटकम करके यह रिज़ल्ट पब्लिश किया है कि उस प्रकार की कोई अब विसंगतियाँ हमारे दिए गए रिज़ल्ट में नहीं पाई जाएंगी, यह लिख कर दे रहे हैं। तो इसी प्रकार का सभी रीजनल ऑफिस को आदेश दिया गया होगा आफ्टर द हियरिंग ऑफ केस कि आप इसके आउटकम के बाद ही रिज़ल्ट निकालेंगे। तो जिन ऑफिसों ने इसका
जिन ऑफिसों के ऊपर इनका डायरेक्टली इम्पैक्ट था वह तो इसके पहले से ही ऑन प्रिपेयर होंगे, क्योंकि इन केस हो रखा है तो उसके उनके पास डाटा सब कुछ रेडी होगा। और कुछ ऑफिस ऐसे होंगे जिनमें उस प्रकार का कोई केस नहीं होगा। तो इन ऑफिसों ने तो अपना रिज़ल्ट कर दिया है जारी, उनका रिज़ल्ट आउट हो चुका है। अब रह गए बैलेंस रीजनल ऑफिस जिनका रिज़ल्ट अभी तक आउट नहीं हुआ है। तो मैं अपने ज्ञान और अपनी सोच के आधार पर यह आप लोगों को से बताना चाह रहा हूँ कि जिन ऑफिसों का रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है उनका रिज़ल्ट आने में कुछ समय और लग सकता है, क्योंकि इन केस के आधार पर जो कैंडिडेट उनकी लिस्ट से आउट कर दिए गए होंगे उन्हें रीजनल ऑफिस द्वारा पुनः उस सीक्वेंस में एडजस्टमेंट किया जाएगा, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जिसको पहले ही डिबार्ट एलपीटी से किया गया हो तो उसका एलपीटी भी कराया जा सकता है, उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा और उसकी रैंकिंग और उसके स्कोर के आधार पर उसे मेन स्ट्रीम में जहां वह फिट बैठता होगा वहां पर उसे अपॉइंट करके फिर रिज़ल्ट को निकाला जाएगा। तो इस प्रक्रिया में हो सकता है कि बड़े रीजन्स में जहाँ पर कैंडिडेट की संख्या इस प्रकार के ज़्यादा हो तो वहाँ पर कुछ समय अधिक लग सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इस पूरे प्रक्रिया के लिए जो टाइम है वह एलपीटी के लिए अगर आप 1 वीक मानते हैं, जब सभी के पास इस पेटिशन का ऑर्डर गया होगा तो उसके बाद एलपीटी के लिए 1 हफ़्ता मानते हैं और डीवी के लिए अगर आप उनको 1 हफ़्ता फिर से देते हैं, क्योंकि हर बंदे को मेल गया होगा अगर जिस इस प्रकार से संबंधित व्यक्ति को, तो वह 15 से 20 दिन का तो उनके डीवी तक पहुंचने का समय देना पड़ेगा। और उसके बाद भी अगर कोई रहता है कि भाई किसी के कोई डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है या कोई आगे प्रोड्यूस कर सकता हूं करके बोलता है, अपना डिक्लेरेशन देता है, तो उसे 10 से 15 दिन का समय और देना पड़ता है। तो 17 फरवरी को जब फर्स्ट रिज़ल्ट आया है तो उससे पहले पेटिशंस का डिसीजन आ गया है। तो अगर आप इसको 17 फरवरी से काउंट करते हैं तो 17 मार्च को 1 महीना कंप्लीट हो रहा है पेटिशन के ऑर्डर आए हुए। अगर आरबीआई ने तब से ही अपनी कार्रवाइयाँ भी शुरू करी होंगी तो भी त्वरित कार्रवाई करने पर कम से कम 1 महीने का समय लग जाएगा। तो इस आधार पर 17 मार्च या उसके बाद आसपास आने की संभावना है। तो 17 मार्च, 18 मार्च, 19 ये हमारा चल रहा है डेट ऑफ होलीज़। तो इस बीच में होली का एक फेस्टिवल के कारण भी कुछ डिले हो सकता है। तो संभावना है कि लास्ट ऑफ द मार्च यह रिज़ल्ट डिक्लेयर एनी कंडीशन हो जाएगा बिफोर 31 मार्च, जहाँ तक संभावनाएं हैं और जहाँ तक कुछ भी आप लोगों को अपनी तरफ से मैं बताऊं, जो कि मेरे जान पहचान के सोर्सेस हैं या जिनसे भी बात हो रही है उनका भी यही कहना है कि अब 31 मार्च से पहले रिज़ल्ट आउट हो जाएगा। हो सकता है कि कुछ और बातें हों या कोई कैंडिडेट्स का कुछ और एलिगेशंस हो तो वो बात अलग है, अदरवाइज़ 31 मार्च तक यह रिज़ल्ट आउट हो जाएगा। और उन सभी कैंडिडेट्स से जो इसका रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि आप रिज़ल्ट का वेट करके अपना समय बर्बाद ना करें। आप अपनी दूसरी तैयारी करिए। आप जो काम कर रहे हैं, जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो टेस्ट आप भर रहे हैं, उन टेस्ट को, उन प्रिपरेशंस को जारी रखें। अभी CHSL का पिछला टेस्ट हो चुका, टेस्ट होना है। अगर जिन कैंडिडेट ने CHSL का भरा हुआ है वो तैयारी करें। अपना नेक्स्ट अभी MTS का फॉर्म आएगा, SSC का, वो भरें। अपनी दूसरी तैयारियां जारी रखें, दूसरे टेस्टों को देते रहें और इसका रिज़ल्ट जब आएगा, अगर उसमें आप सभी का सिलेक्शन होता है तो वह आपके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ होगी, अच्छी बात है। और रिज़ल्ट आने के बाद भी देखो बढ़ते ही रहना है, तो और टेस्ट तो देते ही रहना है। यह कोई लास्ट एंड फाइनल डेजिग्नेशन तो आपका है नहीं, तो बिल्कुल इसके सिर्फ और सिर्फ इसी का इंतज़ार नहीं करना है, आपने और भी टेस्टों की तैयारी करते रहनी है, टेस्ट देते रहना है, समय अपनी गति से चलता जाएगा। तो उम्मीद है मुझे कि इस वीडियो से थोड़ा बहुत जो
बहुत असमंजस की स्थिति थी, वह मैं क्लियर करने में समर्थ हुआ हूँगा। आपके मन का जो संशय है वह थोड़ा बहुत कम हुआ होगा कि रिज़ल्ट आने में इतनी देरी क्यों हो रही है और लगभग रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद।